बात अब पश्चिम बंगाल की, जहां लगातार हो रही हिंसक घटनाओं और कानून व्यवस्था पर उठते सवालों के बीच अब मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक जा पहुंचा है। मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए हामी भर दी है। अब इस अहम मामले पर मंगलवार को अदालत में सुनवाई होगी। याचिका में आरोप लगाया गया है कि ममता सरकार प्रदेश में कानून व्यवस्था संभालने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। हिंसा की घटनाओं ने आम नागरिकों की सुरक्षा को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है और इसी बीच इस मामले से जुड़ी एसआईटी जांच पर भी आज कोर्ट में सुनवाई होनी है, जिससे कई और अहम खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। राज्य में हिंसा की आग के बीच सियासी हलचल भी थमने का नाम नहीं ले रही है और इस बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार मुर्शिदाबाद के पीड़ितों से मिले और इस बीच भाजपा का आरोप है कि ममता सरकार विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है, पीड़ितों की सच्चाई सामने लाने से रोक रही है। मुर्शिदाबाद पीड़ितों से मुलाकात के दौरान क्या कुछ बातचीत हुई सुकांत मजूमदार की, आइए आपको वो भी सुनाते हैं। 30 তারিখে এই পুজো মন্দিরটা ভালো করে সাজিয়ে গুছিয়ে নিয়ে পুজো করুন আপনারা। প্রয়োজনে আমি যদি থাকি আমিও আসবো, ঠিক আছে? হ্যাঁ, ব্যবস্থা। जो भी मिल रहा है इन हिंसा पीड़ितों से उनकी आंख नम हो जा रही है और यहाँ पर सुकांता मजूमदार के साथ भी यही अनुभव रहा। और ऐसे में एक तरफ मुर्शिदाबाद पर अभी आग ठंडी ही नहीं हुई है कि दूसरी तरफ देखिए एक बड़ी खबर आ रही है। सीधे रुक कर रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज का। मालदा मुर्शिदाबाद के बाद रायगंज में हिंदू परिवार पर हमला हुआ है। बड़ी और अहम खबर, पश्चिम बंगाल हिंदुओं के लिए कितना सुरक्षित, उससे जुड़ी हुई ये खबर है। रायगंज में एक और हिंदू परिवार पर हमला हुआ है। उत्तर दिनाजपुर के रायगंज में जिहादियों ने इस हिंदू परिवार को निशाना बनाया है। मुस्लिम मोहल्ले के बगल में ही रह रहा था हिंदू परिवार। जान बचाने के लिए फिलहाल ये परिवार अपने घर से भागा हुआ है। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। मालदा मुर्शिदाबाद के बाद उत्तर दिनाजपुर में भी जिहादियों ने हिंदू परिवार को निशाना बनाया है। ज्यादा जानकारी लेते हैं, न्यूज रूम से जुड़ रही है मेरी सहयोगी संगीता झा। संगीता, मुर्शिदाबाद का मामला भी ठंडा नहीं हुआ है और उत्तर दिनाजपुर से भी वही खबर आ रही है, क्या है पूरी जानकारी? जी हाँ लावनी, मैं आपको बता दूं कि आज सुबह की ही बात है जो कि खबर आ रही है, जहां उत्तर दिनाजपुर के जगह से ही ये खबर आ रही है, जहां पर देखिए आप किस तरह से महिला जो है रोते बिलखते कह रही है। महिला और पुरुष वो अपनी जान बचाकर वहां से भागे हैं और उन्होंने बताया कि जिस तरह से मुस्लिमों के बहुत सारे लोग आते हैं मुस्लिम समुदाय के और वो हमला कर देते हैं और हमला करने के बाद देखिए कई चोटें भी आई हैं। उन्हें फिलहाल अस्पताल में भर्ती किया गया है जिस तरह से उन्हें चोटें आई। तो ये जो हमला जो है, इस दौरान जो है महिला का कहना है कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग उन पर हमला करते हैं, उनका कहना है कि यहाँ पर मस्जिद है, बाजार है, आप लोग यहाँ पर नहीं रह सकते हैं। जितने भी उस क्षेत्र में जो भी हिंदू हैं उन्हें यह कहा जा रहा है कि आप लोग यहाँ से चले जाएं, नहीं तो आपको मारा जाएगा, पीटा जाएगा। तो देखिए मुर्शिदाबाद में जो घटनाएं हुई वो अभी तक ठंडी भी नहीं हुई थी और किस तरह से उत्तर दिनाजपुर के रायगंज में यह मामला सामने आया। और देखिए अब इस मामले को लेकर जो है जो हिंदू हैं, वहाँ के जो भी बचे खुचे हिंदू हैं वो डरे हुए हैं और डर कर वहाँ से भागने को मजबूर हो रहे हैं। तो देखिए पश्चिम बंगाल के कोने कोने से इस तरह के मामले अब सामने आने लगे हैं। पुलिस में इसकी जानकारी अभी तक मिली, हालांकि पुलिस से हम बहुत उम्मीद तो नहीं करते क्योंकि मोहतरमा ममता जी की पुलिस हिंदू परिवारों की तो नहीं सुनती है, लेकिन फिर भी क्या इस मसले में कोई कार्रवाई आगे बढ़ती हुई नजर आई है संगीता? नहीं, फिलहाल इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है और परिवार का यही कहना है कि पुलिस के द्वारा अभी तक फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पुलिस इस मामले को लेकर जांच कर रही है, ऐसा कहना है, क्योंकि देखिए हमने देखा ही था कि किस तरह से मुर्शिदाबाद में जब घटना हुई वहां भी लोगों बिल्कुल ने वहां पर भी पुलिस किस तरीके से नाकाम साबित हुई थी और यहाँ पर भी उत्तर दिनाजपुर के रायगंज से ये जो खबर आ रही है वो अपने आप में बेहद चिंतनीय है। थैंक यू सो मच संगीता, हमारे साथ जुड़ने के लिए, खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के लिए किस तरीके से असुरक्षा का भाव है, पश्चिम बंगाल हिंदुओं के लिए किस तरह से असुरक्षित होता जा रहा है, इसका बड़ा उदाहरण पहले मुर्शिदाबाद, मालदा और अब उत्तरी दिनाजपुर से भी आ रहा है। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या इसका एक ही इलाज है, राष्ट्रपति शासन।